नमस्कार दोस्तों। अपने से कमज़ोर की गर्दन चाहे लोहे की तलवार से काटी जाए चाहे सोने की, क्या वह इंसान दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या उसकी कटी गर्दन दोबारा जोड़ी जा सकती है? हरगिज़ नहीं। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि तलवार सोने की है या लोहे की है? तलवार किस चीज़ से बनी है यह कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो उसे चलाने वाले हाथ और तलवार की धार। इसी तरह शूद्रों की गर्दन चाहे जन्मना जाति की तलवार से काटी जाए, चाहे कर्मना जाति की तलवार से, चाहे वर्ण के नाम पर ही काटी जाए, कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो सिर्फ जाति, क्योंकि जहाँ जाति है वहाँ शोषण है, अत्याचार है, भेदभाव है, पाखंड है, ऊंच नीच है। गीता का यह श्लोक देखिए। अर्थात चातुर्वर्ण को मैं यानी भगवान ने गुण और कर्म के विभागानुसार बनाया है, लेकिन इस बात को सही नहीं माना जा सकता। दुनिया में कुल लगभग 200 देश हैं और अगर कृष्ण 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना करते तो पूरे संसार में करते। लेकिन यह व्यवस्था भारत और नेपाल को छोड़कर कहीं नहीं मिलती। जाहिर है कि यह व्यवस्था किसी कथित भगवान की है ही नहीं, बल्कि भगवान के नाम पर खुद लेखक की कपोल कल्पना है। इसलिए गीता का यह दावा सही नहीं माना जा सकता। श्लोक में गुण के अनुसार जाति की रचना भी कही गई है। सभी इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम से ही 4 वर्णों की रचना हुई है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास दिखता है कि जब गुण 3 है तो वर्ण 4 कैसे हो सकते हैं? सत्व गुण यानी पवित्र आदि से ब्राह्मण बन गए, रजोगुण से क्षत्रिय बन गए, तमोगुण यानी अज्ञान, अंधकार, मूर्खता आदि से वैश्य बन गए, फिर शूद्र किस गुण से पैदा हुई? प्राचीन व्याख्याकारों को यह बात अखरी तो थी कि 3 गुण से 4 वर्ण कैसे हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि वे सभी इसका खंडन करने की जगह इसकी लिपापोती करने में लग गए। आदि शंकराचार्य इन सब में सबसे आगे थे। गीता के अध्याय 4 के 13वें श्लोक पर अपने शंकर भाष्य में वे लिखते हैं कि सत्व से ब्राह्मण, गौण सत्व तथा प्रधान रज से क्षत्रिय, गौण तम प्रधान रज से वैश्य और गौण रज प्रधान तम से शूद्र उत्पन्न हुआ। जाहिर है कि यह सारे का सारा फार्मूला शंकर की अपनी कपोल कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। गीता में इसका कुछ भी आधार नहीं है। शंकर ने यह फार्मूला गीता में कही इस अखरने वाली बात पर लिपापोती के लिए ही गढ़ा है। अतः गुणों के आधार पर चातुर्वर्ण की बात एकदम बेकार है। श्लोक में अगली बात है, कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण बनाया गया। आम आदमी समझता है कि शायद इसका अर्थ है जो जैसे कर्म करता है उसकी वही जाति बन जाती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। यहाँ कर्म का अर्थ वे काम है जो आदमी ने अपने पिछले जन्म में किए होते हैं। छांदोग्य उपनिषद का यह श्लोक देखिए। अर्थात जो अच्छे कर्म या आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, यानी उसमें से पैदा होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं, अर्थात उससे जन्म ग्रहण करते हैं। जो अशुभ पाप कर्म व आचरण वाले होते हैं वे कुत्ते, सुअर अथवा चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि जो इंसान जिस जाति या वर्ण में जन्मता है वह उसमें अपने पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही जन्मता है, अर्थात उसके पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म ही इस जन्म में उसके पैदा होने और जाति निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि इस जन्म में तो उसकी जाति उसके जन्म पर ही निर्धारित है, यानी जाति जन्मना होती है। इसलिए गीता का यह श्लोक स्वतः ही गलत सिद्ध हो जाता है कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बने हैं। और वैसे भी जाति व्यवस्था चाहे जन्म पर आधारित हो चाहे कर्म पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे शूद्र वर्ग को तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होना है। धन्यवाद दोस्तों।